क्या हो गया था आज बाजार में? कुछ नहीं अम्मा, वही भाईगिरी, फिर वही ढोंस। राजा, तुझे क्या पड़ी है किसी के मसले में टांग अड़ाने की? अपने काम से काम रख बस। नहीं अम्मा, बाजार मेरा भी है यार। और वो बाबा के किरदार पे बात आ गई थी, क्या करता मैं। बड़ा कड़ा वक्त था। वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। और यही बाजार वालों ने पैसे जमा करके तेरे अब्बा को दिए थे, कोई टेंडर भरना था। पैसे लेके जा रहे थे वो, रास्ते में डकैती पड़ गई, नाम आ गया हमारा, बदनाम हो गए तेरे अब्बा। खून खोल जाता है अम्मा जब भी कोई बाबा के बारे में इस तरह की बात कहता है। चल, अब तू अपनी ईमानदारी से अपने अब्बा पे लगे ये इल्जाम ढोएगा ना, बंद कर देगा इन मनहूसों की जबानें। अरे अम्मा, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है? सुल्तान अली खान शहीद हैं। बाबा ने अपनी जिंदगी में लड़ाई के बजाय हमेशा अमन को चूज किया, और उनकी इस बात की इज्जत ऑपोजिशन भी किया करती थी। कौन है ये? आदिल सुल्तान। मुझे अंदाजा है आप लोगों को बाबा से कितनी मोहब्बत थी। मैं यहाँ था तो नहीं, मगर जब भी मेरी उनसे बात हुआ करती थी वो हमेशा मुझे बताया करते थे कि उनको आप लोगों की कितनी कदर है। इसीलिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में बिल्कुल पुरअमन रहिए। हम गुस्से में अपने ही लोगों का नुकसान नहीं कर सकते। रैलीज निकालने से, तोड़फोड़ करने से इंसाफ नहीं मिलेगा। मुझे हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों पे पूरा भरोसा है कि वो बहुत जल्द बाबा के कातिलों को पकड़ेंगे और हमें इंसाफ मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि बाबा के इस दुनिया से चले जाने के बाद भी आप सब लोग और मैं उनकी लेगेसी को जिंदा रखेंगे। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। अब भुगतो तुम अपने जज्बातीपन का नतीजा। तो क्या करता? ये इलेक्शन उन्हें जीतने देता? वो जल्द से जलसा करे जा रहे थे, वहां जा रहे थे जहां पिछले 2 साल से नहीं गए, अपना वोट बैंक बढ़ा रहे थे। तो अब क्या करोगे तुम? जितने वोट तुम्हारे सुल्तान चाचा को मिलने थे ना, उससे डबल सिंपैथी की वजह से अब आदिल को मिलेंगे, अगर वो यहां टिक गया तो। आप कब से इतनी डरपोक होने लगी हैं? नाना की कुर्सी की आपको कोई परवाह नहीं है? आदिल सुल्तान बच्चा है, कोई जानता तक नहीं है उसे। यहां पे 2 दिन बाप का मातम मना के दफा हो जाएगा यहां से। उससे तो यहां की गर्मी बर्दाश्त नहीं होनी। तुमने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी? एक बेचारे बेटे की तरह नहीं, एक अवामी लीडर की तरह बात कर रहा था वो। इतना पॉपुलर हो जाएगा कि ये सब छोड़ के थोड़ी जाएगा। ये जो मुफ्त की पीआर कैंपेन कर दिया ना तुमने उसके लिए, सुल्तान अली खान अगर 20 साल भी मेहनत करता तो आदिल को इतना पॉपुलर नहीं बनवा सकता था जितना तुम्हारी इस हरकत की वजह से होगा। और पार्टी की क़यादत को अगर एहसास हो गया तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि आदिल पार्टी ज्वाइन कर ले। तो डरो तुम कि नाना की विरासत गिफ्ट में ना देनी पड़ जाए उसे।
आदिल बाबा, थोड़ा सा खा लें। मैं जानता हूं आपने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। क्या देख रहे हैं आदिल बाबा? बस बाबा की आखिरी कॉल देख रहा। आपको पता है, मैंने कभी उन्हें मिस ही नहीं किया। कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि वो नहीं होंगे। या उन्होंने ऐसा लगने नहीं दिया? वो हमेशा आपके लिए मौजूद थे। शायद Then I took it for granted. मगर मैं आपको बताऊं, रोजाना रात को सोने के लिए जाने से पहले वो जरूर आपके बारे में कोई बात करते थे। हमेशा किसी न किसी बहाने से वो आपका जिक्र निकाल लिया करते थे। रोज। इतने हैरान क्यों हैं आप? बाप थे आखिर वो आपके, और बाप के जहन से औलाद का ख्याल तो शायद मरने के बाद भी नहीं खत्म होता। मुझे ये गिल्ट हमेशा रहेगा कि मैंने कभी उन्हें कभी बेटा बन के नहीं दिखाया। कितने वीक हो गए थे वो। क्यों मुझे तो अब आइडिया हो रहा है। कभी मैंने उनसे पूछा ही नहीं कि वो कैसे हैं, उनकी तबीयत कैसी है। जब भी वो मुझे फोन करते थे हमेशा पूछते थे खाना खाया, जिम गए, तबीयत ठीक है। कभी ख्याल भी आता था तो मैं सोचता था कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम पूछ लूंगा। नेक्स्ट टाइम कभी आया ही नहीं। देखिए, इस गिल्ट को आप अपनी कमजोरी न बनाएं, इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। मुझे ऐसे नहीं वापस आना था। मैं पापा को खुदा हाफिज करने सिर्फ नहीं आना चाहता था। मैं क्या करूं? ऐसे अचानक चले गए हो। मैं उनको बताना चाहता था। I'm proud of you. I'm proud of you.